सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽधिरस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चरस्त। आज है, कल हम लोगों ने अध्यास को कैसे हटाना चाहिए, देह में व्याप्त हुई अहंग बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके, नित्यानंद चिदात्मा में स्थित करके सूक्ष्म शरीर के अभिमान को छोड़कर, सूक्ष्म शरीर माने मन, अभिमान तो सूक्ष्म शरीर में होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहना चाहिए, जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म ही मैं हूँ। ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओ। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म स्वरूप तथा अपना आद्य अपना मूल स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए हुए शरीर रूपी मिथ्या वेश में आस्था त्याग दो। इसमें आसक्ति न बनाओ, इसमें बुद्धि न लगाओ। अहंग पदार्थ क्या है? यह अहंग पदार्थ क्या? अहंग क्या? कल अहंग की परिभाषा बताई थी, उपनिषद की परिभाषा थी क्या? नित्य चेतन स्वरूप आत्मा। नंबर 1, जो हम लोग जितना भी ये सब चैतन्य शास्त्र उसी का स्तवन है। उसके अलावा गुरु ये गुरुडम कोई नामक तत्व है नहीं। बस इसकी ये जिसकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाए वही मार्गदर्शक है बस। और बाकी ये सब थोथापना है, थोथापना है, सब बिल्कुल व्यर्थ का क्रियाकलाप, कहीं कुछ नहीं होता। तो ये जो अहम पदार्थ नित्य चेतन स्वरूप आत्मा अहम नहीं है, उसमें अहम तो हम कुछ है ही नहीं। नित्य जितना ये अभी ब्रह्मानंदम परम सुखदम उसी के लिए कहा जाता है कि हमारी वृत्ति उधर की ओर मुड़ जाए। अब जो सत्संग के पहले जो कीर्तन करते हैं 2 मिनट 1 मिनट का, ये परंपरा है। अब किसी को पता हो या ना पता हो, पता भी होता लोगों को, ये इसीलिए करते हैं कि नित्य चेतन स्वरूप में स्थित आपकी जो वृत्तियां बहिर्मुखी हो रही हैं वो वृत्तियां स्थित होकर इधर हो जाए, तब आपको बात समझ में आएगी। वरना विचारों की इतनी भीड़ चलती है मन में, इतना लगातार आप कोई चीज सुनते ही नहीं। मान लो बाहर से आप मौन हो, आंख भी बंद है और अंदर चल क्या रहा है? क्या आपकी मन की रील बंद है? मन की रील तभी बंद होगी जब चेतन स्वरूप आत्मा में आपकी वृत्ति केंद्रित होगी, तब आपका मन स्लेट की तरह होगा, सपाट, तब आता है समझ में। तो उसी के लिए उसी की स्तुति की जाती है आरंभ में कि उसमें स्थित हो जाए। अब चेतन स्वरूप आत्मा अहंग पदार्थ तो नहीं है। अब चेतन स्वरूप आत्मा और बुद्धि, चेतन स्वरूप नित्य आत्मा, नित्य चेतन स्वरूप आत्मा और बुद्धि का जब कभी भी संयोग होता है तब ही अहंग का स्मरण होता है। अब अगर संयोग न करो आप तो अहंग का स्मरण नहीं होगा। वो अहंग पदार्थ है। तो अहंग पदार्थ भी प्रकृति में जब चेतना प्रकाशित होती है तब वो बुद्धि के लेवल पर, तब वो अहंग है। और वही चेतना माने वो चित्त का स्तर है। और वही चेतना जब मन से मिलती तो अहंकार बन जाता है, कोई न कोई आकार। इतना सहज है। नित्य शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा का जब कभी भी बुद्धि से संयोग होता है तब अहंग उत्पन्न होता है।
इसी बात को, और फिर वही अहंग मन, प्राण, इंद्रिय, देह आदि की उपाधियों से तादात्म्य कर लेता है। मन मैं हूं, प्राण मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, देह में, उसे तादात्म्य कर लेता है। और उस तादात्म्य के कारण फिर उपाधियों के अनुसार, उपाधियों के गुण धर्म के अनुसार ही तज्जनित कर्मों का कर्ता और भोक्ता बन जाता है। यही है बंधन, यही है दुख, इससे छूटना ही है मुक्ति, इससे छूटना ही है परमानंद। इतनी सी बात है मात्र। लेकिन ये बात कौन सुनेगा, कौन सुनाता है, कौन समझाता है, पता ही नहीं, मूल सूत्र पता ही नहीं। और पता है हमारी आदतें। तो अहंग पदार्थ क्या है, इसको शंकराचार्य बता रहे बहुत विस्तृत। हम तो जरा सी हमने कैवल्य उपनिषद की परिभाषा बताई। ये कह रहे हैं, बहुत सुंदर है ये, सुनिए। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्था क्षणिकत्वदर्शनात्, नैवाहमर्था क्षणिकत्वदर्शनात्। जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः, जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः। कुतो अहमादे क्षणिकस्य सिद्धेत्, कुतो अहमादे क्षणिकस्य सिद्धेत्। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव, सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव। नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात्, नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात्। जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः, जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः। कुतो अहमादे क्षणिकस्य सिद्धेत्, कुतो अहमादे क्षणिकस्य। ये जो दृश्य जगत है ये सर्वथा मिथ्या ही है। दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है। इसकी क्षणिकता देखने में आती है। ये सर्वथा मिथ्या है, ये क्षण भर है, इसकी क्षणिकता देखने में भी आती है। इसलिए ये दृश्य जगत तो अहंग पदार्थ नहीं हो सकता। जो भी है देखने में, जो भी है, ये अहंग पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को, अहंकार क्षणिक है पर अहंग पदार्थ क्षणिक नहीं है। इस क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूं, ये प्रतीति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, फिर भी होती है। आगे देखिए। अहं पदार्थ स्वमादि साक्षी, अहं पदार्थ स्वमादि साक्षी। नित्यं सुषुप्तावपि भाव दर्शनात्, नित्यं सुषुप्तावपि भाव दर्शनात्। ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं, ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं। तत्प्रत्यगात्मा सद सद विलक्षणा, तत्प्रत्यगात्मा सद सद विलक्षणा। अहम पदार्थ, जो ये अहम है, अहंकार आदि का साक्षी है। अहंग पदार्थ अहंकार का दृष्टा है। और नित्य सत्स्वरूप आत्मा अहंग पदार्थ की साक्षी है। दृष्टा और साक्षी में इतना अंतर है, एक लेवल का। अहंग पदार्थो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। किसकी? अहंग पदार्थ की। मैं अच्छी तरह सोया, इसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी कहती है अजो नित्य ऐसा शाश्वतो यम पुराणा। अतः जो अहंग पदार्थ वो प्रत्येगात्मा है, वो उसके अंदर है, अंदर की वस्तु है और सत और असत से विलक्षण है।
सत और असत माने द्वंद्व, ये उससे विलक्षण है। कैसे? विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, विकार वेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति, नित्यं विकारो भवितुं समर्हति। मनोरथस्व प्रसुषुप्ति सुस्फुटं, मनोरथस्व प्रसुषुप्ति सुस्फुटं, पुनः पुनर्द्रष्टम सत्वमेतयो, पुनः पुनर्द्रष्टम सत्यमेत। अहंकार, अहंकार तो विकारी है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला, अहंकार आदि की जितने भी विकारी वस्तुएं हैं इनको सबको जानने वाला एक अविकारी होना चाहिए। तो वो मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में, मनोरथ माने कल्पनाएं, मन के रथ पर जब हम बैठ करके जगत की यात्रा करते हैं उसको कहते हैं मनोरथ। और स्वप्न में, स्वप्न भी हम लोग जानते हैं। और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का भाव बार बार देखा गया है। मनोरथ की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था काल में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का भाव बार बार देखा गया है। अतः वे अहंग पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अतोभिमानम त्यजमांस पिंडे, अतोभिमानम त्यजमांस पिंडे, पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते, पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते, कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं, कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं, ज्ञात्वा स्वमात्मानुमुपैति शान्तिं, ज्ञात्वा स्वमात्मानुमुपैति शान्तिं। इसलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित, मांस पिंड में जो बुद्धि की अनेक प्रकार की कल्पनाएं जुड़ती हैं, इस मांस पिंड बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में, अभिमानी जीव में अहंग बुद्धि छोड़ देना चाहिए। अहंग बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। आत्मा को तीनों कालों में जानकर उसके असंग अखंडता को जानकर शांति प्राप्त करो। त्यजाभिमानम कुलगोत्र नाम, त्यजाभिमानम कुलगोत्र नाम, रूपाश्रयामे स्वादृशवासितेषु, रूपाश्रयामे स्वादृशवासितेषु, लिंगस्य धर्मा नपि कर्तितादि, धर्मा नपि कर्तितादि, त्यक्त्वा भवाखण्ड सुख स्वरूप, त्यक्त्वा भवाखण्ड सुख। इसलिए इस लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाला, लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाला कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ दो तथा कर्तापन और भोक्तापन आदि जो सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं उनको भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। अहंकार, अहंकार निंदित है। ये अहंग पदार्थ, और ये कब होगा? जब तुम अहंग पदार्थ को जानोगे। अब अहंग पदार्थ रटने से काम नहीं चलना, न मानने से काम चलना है। अभी तो हम अहंकार मन के उधर ही नहीं हो पाते। मन है तो, और मन अहंकार है, वो जीव है। इतनी तो यात्रा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और क्योंकि अभी सतोगुण बुद्धि नहीं है, सतोगुण अभी जागृत नहीं है, अभी तमोगुण का ही सारा राज्य है। परसों जो बताया था तमोगुण का लक्षण,
कितना भी बुद्धिमान, सारी बुद्धि का उपयोग कहाँ हो रहा है, कितना भी विद्वान हो, वो समझाने पर भी कोई बात उसको समझ में नहीं आ सकती। तमोगुण का पहला लक्षण है। तमोगुण का पहला लक्षण है, एक बार फिर से गुण का निरूपण कर लें, है ना, तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तमोगुण का पहला ही लक्षण क्या है, सबसे पहला लक्षण। अब ये जो सारा बना है खेल, जैसे हर व्यक्ति सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, तुम आत्मा जानो क्या, आत्मा कोई व्यवहार में तो है नहीं। बाहर तो प्रकृति है, प्रकृति के तीन तरह की प्रकृति है, और उसी के अनुसार व्यवहार है, उसी के अनुसार वर्ण है, उसी के अनुसार जाति है। आत्मा है तो आत्मा का आता पता किसको है? जो कहता आत्मा है उसी को आता पता नहीं है। और ज्यादा कुछ कहोगे तो गीता के श्लोक सुना देंगे, तो उनको पता था, गीता पढ़ने वालों को कितना पता है? और तुमने रट लिया, जवान से राम राम रटो तो का राम पता हो गया, नहीं पता हो गया। तो पहला लक्षण है जिसके कारण वस्तु है कुछ और प्रतीत कुछ होती। तो वस्तु ही नहीं, व्यक्ति भी है कुछ और प्रतीत कुछ होता, है कुछ दिखाई कुछ देता, वो बनावट में ही मगन रहता। जितने भी बनावट में मगन रहने वाले लोग हैं, ये सब क्या है? दूसरे को प्रभावित करने का तरीका। तो हमारा प्रभाव, हमारे रंग रोगन का प्रभाव दूसरे पे पड़ जाए और हम दूसरे का शोषण कर सकें। तो पहले है कुछ प्रतीत कुछ होता है, ये तमोगुण की आवरण शक्ति है, भ्रम। और दूसरा, इस भ्रम के कारण ही जन्म मरण रूप संसार चलता है, और यहीं पर विक्षेप शक्ति भी फैलती, रजोगुण भी फैलता है। तो रजोगुण भी तो मिथ्या हुआ, यही रजोगुण फैलता है। इससे तमोगुण से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान होता ही है बुद्धिमान। तमोगुणी वाले कितने बुद्धिमान होते हैं? बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो अति बुद्धिमान, अति विद्वान, अति चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को जानने वाले। देखने वाला भी हो तो भी नाना प्रकार से समझाने पर वो अच्छी तरह नहीं समझता, ये तमोगुण की। और वो भ्रम से आरोपित, माने जो कुछ का कुछ जो उसने मान लिया है उसी पे अड़ा रहेगा। वो भ्रम से आरोपित पदार्थों को सत्य समझता है। उसको चाहे कोई जितना समझाए, ये नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं समझेगा। उसके अंदर जो भ्रम से आरोपण हो गया है वो उसी को सत्य समझता है और अपने भ्रम के ही गुणों का आश्रय लेता है। हम जो मानेंगे सत्य उसी का तो आश्रय लेंगे। अब ऐसे देखो, आपने उदाहरण दिया कि मरघट से घाट पे आए, कोई नहाते नहीं, दूसरे देख ले तो उसको देख के हंसते। और बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कमाते होंगे, घर चलाते होंगे, स्त्री को बांध के रखे होंगे। स्त्री बहुत ही विकट जीव है, उसको जो बांध ले, बहुत ताकतवर आदमी, औरत को जो बांध ले, ये सब गुण हो गए। लेकिन वो भ्रम से आरोपित पदार्थों को ही सत्य समझता है। क्या इससे क्या होता है? ऐसे अभी आप कहें जल छिड़कने से क्या होता है, और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो दुरंत तमोगुण की महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। अब इसके कारण होता क्या है? इस आवरण शक्ति के संसर्ग में जो पुरुष आ जाता है उसमें सबसे पहले तो अभावना। क्या भावना? आपका कोई प्रिय संबंधी मर गया, अरे मरने के बाद तुरंत पैदा हो जाएगा, वो कहाँ है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ना कोई क्रिया न कर्म, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता। आवरण शक्ति, इसके अंतर्गत जो आ जाए अभावना, किसी के प्रति भी उसकी कोई भावना नहीं होती, भाव होता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं। वो भगवान को मानेगा तो भाव चाहिए। और विपरीत भावना ज्यादा अगर होएगा तो उल्टी भावना उसमें होती है। अरे पंडित जी लोग हैं, अपने मतलब के लिए समझा रहे हैं, फलाना है, वो कुछ आना चाहते होंगे, करना चाहते होंगे, बल्कि
अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन लोगों से उचित बात भी करे जो इस वृत्ति से घिरे हैं, तो कहेंगे कि इसमें ये मतलब होगा। विपरीत भावना, उल्टा सोचना, और उल्टा सोचेंगे फिर असंभावना वाली बातें करेंगे जो संभव नहीं है। असंभावना वाली बातें करेंगे जो संभव नहीं है। असंभावना वाली बातें देखो कैसी कैसी बड़ी चढ़ी चलती रहती है। और फिर विप्रतिपत्ति, निरंतर संशय में उनका चित्त डोलता रहता है, संशय में रहते हैं। तो वो एक एक घर में 4-4 ताले बंद करेंगे। उनको लगता है कि सब चोर हैं, सब चुरा ही लेंगे हमारा। बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति उनको निरंतर जो भी आवरण शक्ति के संसर्ग से के अंतर्गत आ जाता है वो उसको अभावना, विपरीत भावना, असंभावना, विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियां पर उसको छोड़ ही नहीं सकती। और विक्षेप के कारण, रजोगुण की शक्ति विक्षेप करने के कारण, विक्षेप स्थिति के कारण निरंतर उसका मन डामाडोल रहता है, जिसके कारण से उसका एक फैसला, चलो हटो, ज्यादा बात नहीं करना, हाँ हमको नहीं समझना ज्यादा, हम जितना समझ गए हमारे लिए बहुत है। होएगा होएगा, कुछ बना रहे। अज्ञान, अज्ञान को महत्व देता है। वो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं करना चाहता। दूसरा, जब बहुत अज्ञान है तो उतना ही ज्यादा आलसी हो जाता है जीव, और जितना आलसी हो गया उतनी वो जड़ता में चला गया। जितना जड़ता चला गया उतना बुद्धि सोचना नहीं चाहती, उतना वो मूढ़ हो गया, फिर आ गया तमोगुण में घोर। ये तम के गुण है। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ भी नहीं समझता, वो निद्रालु स्तंभ के समान जड़वत बना रहता। ये है तमोगुण। तो अधिकतर प्राणी और कलयुग में खास तौर से, और जो हम लोग जो भी साधना पूजा पद्धति जो भी भगवान प्राप्त के लिए कुछ नहीं है, केवल सतोगुण हमारा बढ़े, रजोगुण तमोगुण क्षीण हो, इसके लिए सारी साधनाएं हैं। भाई सतोगुण बढ़ेगा तो हमें समझ बढ़ेगी, बुद्धि में सात्विक गुण बढ़ेगा तो ज्ञान जागृत होगा, इसके लिए सारी साधनाएं। ये है, ये तमोगुण का लक्षण है। ऐसा ही होता है जीव तमोगुण वाला। और इसके विपरीत जो सतोगुण है, सतोगुण जल के समान शुद्ध है। रज और तम से मिलने पर वो पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। सतोगुणी व्यक्ति जो काम वाम करता है वो रजोगुण तमोगुण उसमें है उतना, इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ जगत को प्रकाशित करता है। और इसका लक्षण क्या है? जो सतोगुण थोड़ा बढ़ता है उसके साथ जब रजोगुण तमोगुण होते अमानित्व, व्यक्ति मान नहीं चाहता, अमानित्व। और दूसरा यम नियम आदि में उसको निष्ठा होती, श्रद्धा होती, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग, ये मिश्र मिले हुए सत्वगुण के धर्म है। सत्वगुण जब बढ़ेगा तो इस तरह की वृत्तियां आप में होती हैं। और जब शुद्ध सत्वगुण होता है, जब कभी स्वाभाविक प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु नित्य आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। अब कारण शरीर में जब सत्वगुण होता है तब ये आत्मबिंब प्रकाशित होता है, तब उसको आत्मज्ञान होता है। कारण शरीर माने ये सुन के नहीं होता तुम्हें आत्मज्ञान, कारण शरीर जब सत्वगुणी होता है। जब कारण शरीर तमोगुणी होता है तो ये लक्षण होते हैं। कारण शरीर से ही तमोगुण रजोगुण सत्वगुण का विस्तार होता है। इसमें जो 3 तरह की वृत्तियां होती हैं उस कारण शरीर के अनुसार ही व्यक्ति को शरीर मिलते हैं। और इन्हीं वृत्तियों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसकी व्यवस्था है, जाति धर्म की व्यवस्था है कि जिसका कारण शरीर तमोगुणी है, सूक्ष्म देवी तमोगुणी होगा तो स्कूल में तमरूप ही उसको मिलता है। ये है आश्रम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का आधार। ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ लिख गए तो आप ब्राह्मण हो जाओगे, बाहर से आपने पढ़ा, अंदर कारण से तो जैसा तैसा, शुभ प्रवृत्ति तो आपकी वैसी ही, तो आप कैसे ब्राह्मण हो जाओगे, आप कैसे क्षत्रिय हो जाओगे? और जिसकी
गुणातिशयता कारण शरीर में होती है। अभी पढ़ने के बाद तो कारण शरीर हमारा बदल नहीं जाएगा। अच्छा, सामान्यतः बदलता भी नहीं। स्थूल शरीर क्या आप बदल सकते हो? नहीं। इसको बदलने के लिए इंतजार क्या करना? शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो अगले जन्म में जितनी सेवा करोगे, जितना तुम्हारा अहंकार नहीं होगा, उतना तुम्हें सुंदर देह मिलेगी, उतना सुंदर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होगा, उतना सुंदर तुम्हारा कारण शरीर। इंतजार करना पड़ता है सौों साल। और एक बार जो बन गया, जो आपको मिल गया, आसान नहीं कि आप उसको बदल ले। कहां बदल पाते हो? बदल पाते हो? नहीं बदला है, क्योंकि वो आपका ही कृत्य है। इसलिए बहुत इस तरीके के तर्क कुतर्क बड़ा संभल के करना चाहिए। और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। अब ये बात सबको नहीं जनाई जा सकती, जो अधिकारी होंगे वही समझेंगे। तो इसलिए पढ़ा, इसलिए हमारे अपने विचार से जितना भी एक क्रियात्मक वर्ग है, सेवा कार्य वाला, सब शूद्रों के अंतर्गत ही होना चाहिए। होता ही है, और नहीं तो फिर दिक्कत होती। अब हम लोग जो आहंग पदार्थ का निरूपण एक बार और सुन लें। ये दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह आहंग पदार्थ नहीं हो सकता, अहंग नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूं। जो ये क्षणिक अहंकार आदि की वृत्तियां हैं, ये मैं सब जानता हूं, जानती हूं, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। यह प्रतीति तो अहंग को होती है, इन अहंकार आदि को तो नहीं हो सकती। और अहंग पदार्थ, जो अहंग पदार्थ है, वो तो अहंकार आदि का भी साक्षी है। अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। अहंग पदार्थ के श्रुति स्वयं कहती है, जो नित्य शाश्वतोयम प्राणो न हन्यमाने न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अतः वो प्रत्येक आत्मा है, सबसे अंदर है, सबसे अंदर, और सत असत से वो विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी होना चाहिए। वो नित्य हो, एक सा रहने वाला हो, और उसमें कभी कोई विकार न हो। अविकारी, जो विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला है, अहंकार आदि, उसको जानने वाले को अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ, जो मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के अभाव को बार बार देखा गया है। जैसे जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हो, स्वप्न में होते हो, तो आपके लिए स्थूल शरीर कुछ भी छूट गया। स्थूल शरीर जब आप सुषुप्ति में गए, तो आपका स्थूल शरीर समाप्त, आपका सूक्ष्म देह भी समाप्त। और फिर सुषुप्ति से आप लौट के आए स्वप्न में, फिर आपका सुषुप्ति वाला देह समाप्त, स्वप्न वाला जागृत हुआ। अब दो शरीर समाप्त, सुषुप्ति वाला, स्थूल। फिर आप स्थूल में आए तो स्वप्न शरीर और सुषुप्त शरीर दोनों समाप्त हो गए। अब इस समय कोई कहे सुषुप्ति देह आपकी कहाँ है, ये अवस्था कहाँ होती, क्या बताओगे? सपने कहाँ देखते, विश्राम कहाँ मिलता, नहीं बता पाएंगे। तो जो इन दोनों शरीरों का भाव मनोरथ में, मनोरथ कब करते हैं? जागृत अवस्था में। कल्पना जागृत अवस्था, कल्पना मनोरथ कहलाती है। और स्वप्न जब सोते हैं, निद्रा अवस्था की कल्पना स्वप्न कहलाती है। और सुषुप्ति, इन तीनों में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का भाव बार बार स्पष्ट रूप से देखा जाता, हम सब लोग जानते हैं। अतः ये अहंग पदार्थ आत्मा, ये तीनों शरीर अहंग पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते। इसलिए इस मांस पिंड और इसमें बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहंग बुद्धि को छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर अभी अभी शांति लाभ करो। इस लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले, भाई शरीर है, शरीर की तो व्यवस्था है, कुल गोत्र आश्रम शरीर के अनुसार व्यवस्था है। लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र, नाम, रूप
और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। इस स्थूल देह के धर्म तुम नहीं है, तुम्हारे में नहीं है, सूक्ष्म शरीर के तुम्हारे में नहीं। इस बात को यथार्थ रूप से समझ लो, इसको देखो और कभी कभी अपने में हो करके अखंड आनंद स्वरूप का भी अनुभव करना चाहिए। कल बताया था कि कुल गोत्र की व्यवस्था हमारे 6 स्तर है। नंबर 1 घर, नंबर 2 परिवार, नंबर 3 कुटुंब, नंबर 4 कुल, नंबर 5 गोत्र और नंबर 6 गांव जवार। 7 स्तर हो गए, 7 लेवल है। अब जो समाज या जो परिवार इस 7 खंड में बटा हो उसमें 8वां कैसे घुस सकता है? घुस सकता है। बड़ी कड़ी व्यवस्था है। घर परिवार, कुटुंब, कुल, गोत्र, गांव, जवार माने रिश्तेदारी, जहां बहन बेटियां ब्याह। कुटुंब अलग, परिवार अलग। हाँ और क्या, कुटुंब परिवार अलग है। कुटुंब बहुत बड़ा होता है और उससे बड़ा कुल होता है। कुटुंब की बात कुल, आप किस कुल के हो नहीं पूछा जाता। उसके बाद फिर गोत्र, आपका गोत्र क्या है, आप किस गांव के रहने वाले हो। कुल में क्या आता है? अरे कुल मत, जैसे 4 पीढ़ी से ऊपर जो है वो कुल है। 1 पीढ़ी घर और दूसरी पीढ़ी परिवार और तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई कुटुंब, है ना, और 5वीं पीढ़ी हो गई कुल, और 6ठी पीढ़ी के बाद फिर गोत्र, और 7वीं पीढ़ी गांव, और 8वीं पीढ़ी जवार। कौन घुस सकता है बीच में? अब कह दो इससे क्या होता है, होता नहीं है तो है कैसे स्थित। आज जो आपके यहाँ सारे वर्ण और जाति जितनी भले ही कितनी उपजाति बन गई कितना हो, लेकिन विशुद्ध रक्त मिल जाएगा, इसी कारण मिलेगा। ये है बंदिशें। और जवार माने जहां आपकी बहन ब्याही, बेटी ब्याही, जहां से आप ब्याह के लाए, वो सब जवार है। अच्छा, अब जो लोग बाहर से आए हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका तो सब मिल जाएगा हिसाब किताब, है ना। अब ऐसे क्षत्रिय लोग थे, अब जितने भी सेल्यूकस की ब्रीड हुई, क्षत्राणी महिलाओं से सम्मत करके उनके सैनिकों ने जो संतानें उत्पन्न करी, उनको कहने लोग खत्री हैं। क्या खत्री? अब उनको कैसे माना जाए, शामिल किया जाए? तो अब उनके गांव के नाम से उनको सरनेम दिया गया। कपूरथला माने कपूर, खन्ना माने खन्ना, गांव के हिसाब से। वो सब गांव के है ना, क्षेत्रीय, उनको भी शामिल किया गया। पर उनको क्षत्रिय, आज भी क्षत्रिय तो खत्री हैं, ऐसे कई लोग हैं, तो उनको इस तरह व्यवस्थित किया गया। पर इनका कुल गोत्र खानदान आप मत पूछो। कौन खानदान पूछोगे? सेल्यूकस कहाँ का था पता है कुछ? ये अलग अलग उपनाम है, इसलिए मिक्स ब्रीड अच्छी नहीं होती, होना नहीं चाहिए। आप फिर दोबारा उसकी रचना नहीं कर सकते। और जितने भी ये, जिनको भी छल षड्यंत्र पैसे के लिए जितने काम कर रहे हैं, सब इसका खंडन करते हैं। कहीं ना कहीं से उनको लाभ है। कुछ नहीं तो हर एक से पैर छुआने लगेंगे, पंडित जी प्रणाम, अहंकार उनका पुष्ट होगा। ये है।
यदि समझ सको तुम शरण न आओगे कब तक, तुम शरण न गुरुजन जो कुछ कहे जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कहे जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक, तुम उसे देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में, तुम चैन मनाओगे कब तक, तुम चैन मनाओगे कब तक। अगणित अभिमानी चले गए, अगणित अभिमानी माया ममता से चले गए, माया ममता से चले गए, वे ले न गए कौड़ी संग में, वे ले न गए कौड़ी संग में, तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक, तुम जो गया न अब वो आएगा, जो गया न अब वो आएगा, जो है वो निश्चय जाएगा, जो है वो निश्चय जाएगा। जब कोई सदा न रह सकता, जब कोई तब तुम रह पाओगे कब तक, तब तुम रह पाओगे कब तक, तुम शरण न आओगे कब तक, तुम शरण न आओगे कब तक। जिसको गा कर रोना होता, जिसको गा जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, उस नश्वर वैभव सुख के तुम, उस नश्वर वैभव सुख के तुम ये गीत सुनाओगे कब तक, ये गीत मिलती है परम शांति जिससे, मिलती है परम शांति जिससे, मिटती है दुखद भ्रांति जिससे, मिटती है दुखद भ्रांति जिससे। ऐ पथिक उसी परमेश्वर की, ऐ पथिक उसी परमेश्वर की, तुम शरण न आओगे कब तक, तुम शरण न आओगे कब तक, तुम चैन मनाओगे कब तक, तुम चैन मनाओगे कब तक। जीव जन्म पत्री में हर एक सुख के अंत में इसीलिए दुख लिखा है कि सुखास्वाद से विरक्त होकर परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
उग्रवीर महाविष्णुं उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुवः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। देखिए, इसीलिए शादी विवाह में नहीं कहा जाता 7 पीढ़ी तक देखा जाता है? घर में विवाह नहीं होते, परिवार में विवाह, चचेरे बचेरे, घर परिवार, इसके बाद कुटुंब में विवाह नहीं होते ना, कुल में विवाह, गोत्र में विवाह, गांव में विवाह, जवार में विवाह, ये 7 चीजें देखी जाती है।